धन्ना जाट बड़ा ही गरीब परिवार से था और भैंस चराता था। एक दिन धन्ना जाट के गांव में एक पंडित जी कथा करने आए। बहुत ही सुंदर ढंग से पंडित जी कथा सुना रहे थे। भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता है, भगवान की सेवा नहीं करता है, उस व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है। उसने तो जन्म लेकर ही बेकार हो गया। ऐसी कथा सुना रहे थे। धन्ना जाट के कानों में ये शब्द सुना कि इसका मतलब पूजा तो मैं भी नहीं करता हूं भगवान की, तो मेरा भी जीवन खराब है। पंडित जी जब जाने लगे तो पंडित जी के पैरों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ लिया। बाबा, मैं भी भगवान की सेवा नहीं करता हूं, मैं भी भगवान की पूजा नहीं करता हूं, मुझे भी बताइए ना कैसे भगवान की पूजा करते हैं। पंडित जी ने कहा, ये गले की हड्डी बन गया, ये तो बहुत पैर छुड़ाए बेटा, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, उसके बाद में पूजा सेवा करना। लेकिन धन्ना जाट ने तो पैर पकड़ लिए, ना ना, मुझे तो भगवान चाहिए और आपके ही भगवान चाहिए। पंडित जी ने कहा, ये अच्छी आफत लगी मेरे। पंडित जी ने क्या काम किया, जिस पत्थर से भांग को रगड़ते थे वही पत्थर उठा करके धन्ना जाट को दे दिया। ले, ये भगवान है, इनकी पूजा किया कर। धन्ना जाट ने खुशी खुशी अपने हाथों में ले लिया और पंडित जी से पूछा, बाबा ये तो बताइए इनकी पूजा कैसे करी जाएगी, इनकी सेवा कैसे की जाएगी। तो पंडित जी बोले, एक काम करना, जब इनको घर ले जाए ना तो सुरक्षित स्थान पे रख देना और तू स्नान ध्यान करना सबसे पहले, फिर इनको स्नान ध्यान कराना। और सुन, इनका भोग लगाना, जब तक ये खा ना ले तब तक तू भी मत खाना। धन्ना जाट खुश हो गया और दौड़ते दौड़ते अपने घर आया। माँ से बोला, माँ देख, मैं घर पे भगवान को लेके आया हूं। माँ ने देखा, माँ ने सोचा कहीं से पत्थर उठा लाया है। बोले, ठीक है, रख ले अपने भगवान को। एक छोटी सी, आपने देखा होगा पुराने जमाने में घरों में एक वो अलमारी जैसी बनती थी, छोटी ताक बोलते थे उसको, उसी में उसने भगवान को रख दिया। सुबह ही सुबह जल्दी से उठा, स्नान किया, भगवान को स्नान कराया। माँ से बोला, माँ जल्दी से रोटी बना दे, भगवान को भूख लगी होगी, फिर भगवान को खिलाने के बाद मैं भी खाऊंगा। माँ ने एक रोटी बनाई, ले अपने भगवान का भोग लगा दे और जल्दी से तू भी खा ले। वो बालक धन्ना जाट भगवान के पास में गया थाली लेकर के, बाबा जल्दी से खा लो, मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, भगवान प्रकट नहीं हुए। हाथ जोड़ लिए, प्रभु जल्दी से खा लो ना, मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है। भगवान प्रकट नहीं हुए। कभी कभी हमने देखा है कि अगर हम कुछ भगवान से मांगते हैं और मांगने में थोड़ा लेट हो जाए तो भगवान को ही हम छोड़ देते हैं, आज से हम तुम्हारी पूजा वूजा नहीं करेंगे। मेरे भैया, भगवान भी आपके सब्र को देखते हैं कि इसमें कितना अभी सब्र कर सकता है। धन्ना जाट भी हाथ जोड़ने लगा, प्रभु आप पा लीजिए ना, मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है, भगवान प्रकट नहीं हुए। अच्छा, धन्ना जाट ने सोचा ऐसे ही खाते होंगे जैसे हम लोग खाते, उसको क्या मालूम पंडित जी कैसे भोग लगाते थे। धन्ना जाट ने कहा, क्या हो गया। फिर उसको याद आया, अरे शायद पंडित जी तो बड़े बड़े माल खिलाते होंगे,
और मैंने रोटी के साथ में नमक भी नहीं रखा है। दौड़ता दौड़ता गया, नमक लेकर के आया, थाली में नमक रख दिया। प्रभु, मेरे पास तो ये रूखा सूखा ही है, मेरे पास और कुछ नहीं है, आप इसी का भोग लगाओ ना। भगवान प्रकट नहीं हुए। बहुत देर हो गई, धन्ना जाट भी वहीं लेट गया। नींद आ गई उसको। जैसे ही शाम हुई, उसने कहा अच्छा नहीं खाओगे। उसने रोटी उठाई, गाय को खिला दी। शाम को दौड़ता दौड़ता गया, मैया जल्दी से रोटी बना, बहुत जोर की भूख लगी है, भगवान को खिलाना है। माई बोली ऐसे तो ये कभी नहीं करता था, इतना भूख तो नहीं लगती थी, ये तो बालक है, इसने रोटी तो खाई थी सुबह, फिर क्या हो गया। माँ ने फिर से रोटी बनाई, धन्ना जाट को दे दिया, ले अपने भगवान का भोग लगा दे, तू भी खा लेना। फिर गया, हाथ छोटे छोटे हाथों को जोड़ लिया, प्रभु अब खाओ ना, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। फिर उसे याद आया कि पंडित जी तो भोग लगाते थे तो पर्दा लगाते थे, हो सकता है कि ये शर्म की वजह से नहीं खा रहे हो। धन्ना जाट ने पर्दा लगा दिया, भगवान प्रकट नहीं हुए। धन्ना जाट को आया गुस्सा। पास में एक डंडा पड़ा हुआ था। बोले प्रभु खा लो, नहीं तो अब मुझे आ रही है बहुत तेज गुस्सा, मैं कुछ भी कर दूंगा। भगवान प्रकट नहीं हुए। धन्ना जाट बोला देख लो मैं कुछ भी कर दूंगा। भगवान प्रकट नहीं हुए और धन्ना जाट दौड़ता दौड़ता गया, डंडा को उठाया और जैसे ही भगवान को मारने के लिए हुआ, सो ही भगवान प्रकट हो गए। बस बस बस, धन्ना मारना मत। धन्ना जाट रोने लगा, अरे मुझे क्या पता था कि तुम ऐसे प्रकट होते हो, अगर ऐसा था तो मैं सुबह ही प्रकट कर देता आपको। मैं तो सोचता था कि आप तो प्रेम से चले आते हो, कोई भी आपको प्रेम से बुलाए, प्यार से बुलाए, आप दौड़े दौड़े चले आते हो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। भगवान तो आज भी हर काम करेंगे, भगवान खाएंगे पिएंगे सोएंगे रहेंगे, लेकिन आपको सबरी गोपियां यशोदा बनना पड़ेगा। धन्ना जाट अपने हाथों से भगवान को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे धन्ना जाट का तो वैभव बढ़ गया, यश बढ़ गया। गांव में कोठी, जब पंडित जी आए कथा करने के लिए, गांव में कोठी देखी, ये कोठी किसकी है? बोले ये तो धन्ना जाट की है। पंडित जी ने कहा वही धन्ना जाट इतना गरीब था? बोले हाँ। धन्ना जाट ने देखा कि वही मेरे गुरुजी आए हैं, दौड़ करके गया, गुरुजी के चरणों में लिपट गया। गुरुजी आपने मुझे ऐसे भगवान दिए, देखो ना मेरी काया पलट हो गई, मेरे घर में खाने तक को ठिकाना नहीं था, आज मेरी कोठियां गाड़ी बंगले हो गए। आप भगवान पता है मुझसे बात भी करते हैं। पंडित जी को लगा ये पागल नहीं, सच में मेरे से बात करते हैं। पंडित जी ने कहा मुझे भी अपने भगवान के दर्शन कराना। बोले ठीक है गुरुजी, आप ही ने तो दिया, आपको क्या दर्शन कराना? बोले नहीं नहीं, मेरे को भी दर्शन करा दिए। भगवान के पास पंडित जी को ले गया, थाली सामने रखा, तो पंडित जी को ये तो दिखाई दे रहा था कि थाली में से कोई ना कोई खा रहा है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दे रहे। धन्ना जाट के सामने हाथ जोड़ लिए पंडित जी ने। धन्ना जाट अपने भगवान से बोलना मेरे को भी दर्शन दें। धन्ना जाट ने कहा कि हे प्रभु मेरे गुरुजी आए हैं, आप उनको भी दर्शन दे दीजिए।
भगवान ने कहा जो कपट से मुझे रखता है, जो कपट के साथ मेरे रहता है, उसको मैं दर्शन नहीं देता हूं। अंदर से जब कपट निकाल देगा मैं उसको तुरंत दर्शन दे दूंगा। आज पंडित जी को भगवान ने दर्शन दिए। पंडित जी ने भगवान के चरणों को छुआ, धन्ना जाट के चरणों को पकड़ लिया। धन्ना, पूरी जिंदगी मैंने सेवा करी भगवान की, मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए और तुझे देख के एक पल में दर्शन दे दिए।